Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 11th में न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे कल, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो कल का जो कल क्या क्या देख ली थी प्रीवियस क्लास में? रूट देख लिए थे, स्टेम देख लिए थे। रूट का फंक्शन क्या होता है, स्टेम का फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रूट देख लिए थे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, लीफ। ठीक है, आज पढ़ेंगे लीफ। लीफ लीफ के भी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर जानेंगे, उसका फंक्शन। ठीक है, और उसका टाइप्स। देखो लीफ क्या है, लीफ तो पहले फ्लैटेड होगा। ठीक है, चप्टा टाइप्स का फ्लैटेड होगा इस तरीके से। इसका देखो लीफ का स्ट्रक्चर है। फिर एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू ब्रांचेस एक्रोपेटल्स ऑर्डर। देखो जो उसमें एक्सिलरी बर्ड्स है, यहाँ पे जो एक्सिलरी बर्ड्स है वो क्या डेवलप कर जाता है। ठीक है, ब्रांचेस में डेवलप करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, एक्रोपेटल ऑर्डर में डेवलप कर जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर अ फोटोसिंथेसिस। लीफ जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है एज अ फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में लीव्स का बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, स्टिपुल्स टू लेटरस स्मॉल लीव्स लाइक। देखो वहां पे जो स्टिपल्स है, ठीक है, स्टिप्यूल जो है यहाँ पे क्या होता है, दो लिप्स, छोटे छोटे लिप्स के जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टिपल दिख रहा होगा। अगर मोनोकोटाइल का बात करें, जितना भी मोनोकोटाइल्स प्लांट है, ठीक है, द लीफ बेस एक्सपेंडेड इनटू द शीट कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होल। देखो जितना भी मोनोकोटिलिडन्स हैं वो क्या होगा, इसका जो लीफ का जो बेस है, ठीक है, वो कैसा होगा, शीट होगा जो कवर्ड होगा। स्टीम के पास क्या होगा, कवर्ड होगा। ठीक है, अगर वहां पे वेनस का बात करें तो लिग्यूमिनेशन प्लांट होगा, दैट लीफ में बी स्वेलन। वहां का जो लीफ है वो क्या होगा, स्वेलन हो सकता है। ठीक है, डाइकोट का बात करें तो डाइकोट में रेटिकुलेट्स एंड मोनोकोट्स पैरेलली वेन्स होंगे। अगर मोनोकोट का डाइकोट में बात करें तो जो वेन है वो कैसा होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, पैरेलल वेन होगा। देखो ये क्या है, कुछ एग्जांपल, कुछ लीव्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ, किस किस तरीके से लीफ का स्ट्रक्चर होता है। देखो टाइप्स ऑफ लीफ, अलग अलग प्रकार के लीफ है। पहला तो सिंपल लीफ है, और दूसरा क्या है, कंपाउंड लीफ है। दो तरीके के लीफ होते हैं। सिंपल लीफ में क्या होगा, डू नॉट टच द मिड रिब्स। सिंपल लिप्स में क्या होता है, जो मिड रिब्स होता है, लिप्स का मिड रिब्स वो टच नहीं करता। इन सीजन डू नॉट टच, वहां पे टच नहीं करता। कहाँ पे टच नहीं करता, इन सीजन में टच नहीं करता। वहीं पे अगर कंपाउंड का बात करें तो इन सीजन reach up to the mid ribs and break into the lips। वहीं पे जो लिपलेट्स, वहीं पे जो अगर कंपाउंड लिप्स का बात करें तो ये थोड़ा एडवांस लिप्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो मिड रिब्स है वो क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। ठीक है, किस में ब्रेक कर जाता है, तो लिपलेट्स में ब्रेक कर जाता है। इसका भी दो तरीके का, दो टाइप्स है। ठीक है, पहला कौन है, पाइनेटली है, और दूसरा पैल्मेटली है। ठीक है, दो टाइप्स के हैं। इसमें लीफलेट प्रेजेंट होगा जैसे नीम के पेड़ में। वहीं पे अगर इसका बात करें तो इसमें क्या होगा, लीफलेट्स आर अटैच टू द टिप पेटोइल। पेटोइल में जो लीफलेट है वो क्या होगा, अटैच होगा। इसमें सिल्क आएगा और कॉटन आएगा। इसका दो एग्जांपल है, सिल्क और कॉटन में क्या होगा, जो लीफ है, लीफलेट का जो टिप है वो अटैच रहता है पेटोइल पे। ठीक है, अब देखो फाइलोटैक्सी क्या है, ये अरेंजमेंट ऑफ लीव ऑन ए स्टेम और ब्रांच। ये अरेंजमेंट है, किसका किसका अरेंजमेंट है, तो ब्रांच और लीफ का क्या है, अटैचमेंट है। ठीक है, अरेंजमेंट है। पहला क्या, ऑल्टरनेट, अपोजिट, होल्ड। देखो ऑल्टरनेट में क्या होगा, अल्टरनेट का अगर ऑल्टरनेट में ये आएगा चाइना रोज। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऑल्टरनेटली ये अरेंज में रहेगा। सिंगल लीफ अराइज, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। देखो चाइना रोज की अगर बात करें तो ये क्या, एक यहाँ पे लीफ है तो एक यहाँ है। इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से होगा, ऑल्टरनेट होगा। ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या, पेयर ऑफ ए लीफ अराइज टू ईच नोड्स। दोनों अपोजिट में क्या होगा, दोनों नोड्स के पास क्या रहेंगे, फ्लावर रहेंगे। ठीक है, अपोजिटली, लेफ्ट राइट दोनों साइड इक्वल ही हर पेयर ऑफ लिप्स होगा। ठीक है, दोनों साइड लिप्स होंगे। जैसे गुआवा में देखो तो ये क्या है, गुआवा में क्या, अपोजिट रोड्स है, लीफ है। वहीं पे अगर होल्ड का बात करें तो ये गुच्छा में रहेगा। ठीक है, होल्ड में, होल बना के देख रहे हो, एक ही नोड्स पे चारों तरफ इसमें क्या है, लिप्स है। ठीक है, तो ये होल में रहता है। ठीक है, इस तरीके से।
इसमें क्या आएगा, एस्टोनिका आएगा, देखो ये एस्टोनियम है। वहीं पे अगर मॉडिफाइड का बात करें, मॉडिफाइड लीफ का बात करें तो देखो पहला में क्या है, टेंट्रिकल्स, लिप्स में भी टेंट्रिकल होते हैं, ठीक है, किस लिए, क्लाइंब करने में हेल्प करता है। इसका एग्जांपल क्या आएगा, पी, पी जो है वो लीफ है, ठीक है, मॉडिफाइड लीफ है जो क्लाइंब करने में हेल्प करता है, टेंट्रिकल्स है। वहीं पे अगर स्पाइन का बात करें, स्पाइन में क्या आएगा, तो कैक्टी आएगा, ठीक है। ये देखो कैक्टस वाले जितने भी मेंबर है वो सारे किस में आएंगे, तो ये सारे आएंगे मॉडिफाइड लीव्स में आएगा। उसके बाद फूड स्टोरेज में भी हेल्प करता है, जैसे गार्लिक, गार्लिक जो है वो लीफ है, ठीक है, लीफ को हम लोग खाते हैं, या ऑनियन, ऑनियन या गार्लिक, ये दोनों जो है वो मॉडिफाइड लीफ है, ठीक है। वहीं पे अगर पेट्रोल परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, ऑस्ट्रेलियन एक्रिकस, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन एक्रिकस क्या है, तो वो क्या पेट्रोल परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये जो है ऑनियन, ऑनियन का जो हम लोग फ्लैशी लीव होता है, कैसा रसदार वाला पत्ते होते हैं, ठीक है, फ्लैशी फूड लीफ। फिर कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होता है, लीफ होता है जो क्या करता है, इंसेक्ट को ट्रैप करता है, ठीक है, इंसेक्ट ट्रैपर होता है, जैसे पीच प्लांट हो गया, वेनस फ्लाई ट्रैप है, ये सारे जो लीव्स है वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, ठीक है। अब देखो इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस क्या है, फ्लावर, ठीक है, फ्लावर का बात किया जा रहा है, इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ अ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस में जो अरेंजमेंट होता है, फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस में अरेंजमेंट होता है, ठीक है, दो तरीके के, एक रेसमोसिस है और दूसरा क्या, साइमोसिस, ठीक है। रोसमोसिस में क्या होगा, मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो फ्लावर आर बॉर्न इन अ एक्रोपेटल मैनर। देखो यहाँ पे जो फ्लावर है वो ग्रो करता है, कौन सा मैनर से ग्रो करता है, तो ग्रो करता है वो करता है एक्रोपेटल मैनर से करता है, ठीक है। अगर वहीं पे रोजमोसिस का बात करें तो रोजमोसिस जो है वो एक्रोपेटल मैनर तरीके से वो अरेंज करता है, ग्रो अप होता है। अगर वहीं पे साइमोस का बात करें तो साइमोस जो है बेसिपेटल्स मैनर, मैनर के तरीके से ये क्या करता है, ग्रो करता है। देखो फ्लावर, फ्लावर जो है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है, एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, फ्लावर। ये फ्लावर जो पढ़ लिए 12th क्लास में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। ये यहाँ फ्लावर के पास क्या होता है, थाइलस होता है, रिसेप्टिकल्स होता है, ठीक है। ये क्या है, ये होता है थैलेमस और ये होता है रिसेप्टिकल्स, ठीक है। इसके पास कैलक्स और कोरोना भी होता है, जो क्या है, एसेसरी ऑर्गेन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है, मेल एंड फीमेल का ये दोनों क्या है, ऑर्गेन है। फिर इसके पास एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, ठीक है। यहाँ पे अगर एक्सेसरी ऑर्गेन का बात करें तो कैलिक्स और कोरोला है, और अगर एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, स्टेमन और एंथर। पेरेंट का बात करें तो लिली, द कैलिक्स एंड द कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। अगर वहीं पे पेरेंट का बात करें ना, पेरेंट जो लिली है, लिली के पास होता है कैलिक्स और कोलोरा, जो डिस्टिंक्ट नहीं होता है, ठीक है, नॉट डिस्टिंक्ट। बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों टाइप्स में हम लोग को फ्लावर देखने को मिलेगा, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, मतलब अलग अलग सेक्सुअल में भी दिखने को मिलेगा, और बाइसेक्सुअल यानी मेल फीमेल दोनों एक ही प्लांट में दिखेंगे या अलग अलग भी दिखेंगे, ठीक है। लीफ का अगर फंक्शन का बात करें तो ये क्या करता है, ये तो पहले क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने में ये हेल्प करता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक। उसके बाद अलग हम लोग स्टोरेज ऑफ लीफ का बात करें, लीफ में अगर स्टोरेज ऑफ फूड का बात करें तो इसमें क्या आएगा, ऑनियन, ऑनियन एंड गार्लिक, गार्लिक, ये क्या है, ये फ्लैशी लीफ है, इसका कैसा लीफ होता है, तो फ्लैशी लीफ होता है, ठीक है। देखो ऑल्टरनेट तरीके से भी ये क्या करता है, ग्रो करता है, ऑल्टरनेटली, ऑल्टरनेट तरीके से ये ग्रो करता है, फिर अपोजिट तरीके से ये ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद ये कॉलर मतलब ग्रुप में करता है, होल में करता है, ठीक है, होल्ड में, होल्ड, होल्ड, ठीक है, ठीक। ऑल्टरनेट का अगर ये देखें इस ऐसे ऐसे ग्रो करता है, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो चाइना रोज, चाइना रोज का जो फ्लावर जो प्लांट है उसका लीव्स किस तरीके से ग्रो करता है, तो ऑल्टरनेट तरीके से ग्रो करेगा। अगर इसका एग्जांपल का बात करें तो इसका एग्जांपल में क्या आएगा, गुआवा। अगर वहीं पर होल का बात करें तो ऑल्स्टोनिया है, ऑल्स्टोनिया,
ठीक है, ये क्या है, ये ग्रुप में ग्रो अप होता है, ये अपोजिट साइड होंगे, दोनों नोड्स के होंगे, पेयर ऑफ लीव्स ग्रो करता है इस तरीके से, पेयर ऑफ लीव्स ग्रो करेंगे। ठीक है, ये होल में करेगा, मतलब इस तरीके से, इस तरीके से ये ग्रो करेगा। ठीक है, होल में करेगा। देखो फ्लावर तो क्या है, एक अट्रैक्टिव अट्रैक्शन है। ठीक है, ये क्या है, अट्रैक्ट करता है। इसका अगर फंक्शन का बात करें, अट्रैक्ट टू द इंसेक्ट, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, कलर में भी मिलता है। ठीक है, अलग अलग कलर में मिलेगा, फिर स्मेल में मिलेगा, फ्रेगमेंट्स, अलग अलग इसका फ्रेगमेंट होगा। फ्लावर में अलग अलग पार्ट भी मिलेंगे, एंड्रोशियम है, सियम, गाइनोशियम। ठीक है, क्रोला है, कैलिक्स। ठीक है, ये सब क्या है, पार्ट्स है। जो मेन पार्ट है, ये दो मेन पार्ट्स है। ठीक है, ये दोनों क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये दोनों के एसेसरी पार्ट है। इसी के पास क्या होता है, थैलेमस होता है। चलो, इतना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पढ़ेंगे, आज तक का इतना ही।